इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक टॉपिक कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला इसमें टॉपिक हमने लिया है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। वी नो दैट व्हेन वी प्रोवाइड अ चार्ज टू एनी कंडक्टर its potential increases Q directly proportional to V and Q equal to proportionality का साइन हटाएंगे, एक यहाँ पर कांस्टेंट यूज करेंगे and that constant is known as capacitance of a capacitor, that is C is equal to Q upon V. Okay, तो C that यहाँ पर है proportionality constant, that is called capacitance of a capacitor. तो what definition became? The capacitance of a capacitor is the ratio of charge and increasing potential. तो यूनिट इसकी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और पोटेंशियल की होती है वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, या स्टैंडर्ड यूनिट होती है फैरड। 1 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 फैरड एंड 1 पिकोफैरड 10⁻12 फैरड के बराबर होता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यू टॉपिक इज योर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो हमने सपोज किया कि ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है और इस कंडक्टर की रेडियस को हमने a कंसीडर किया है। ओके, जब इस कंडक्टर को हम प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। इट मीन्स ये पूरा जो हमारा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाता है, और व्हेन वी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो आपको इस तरह से नजर आएंगी, और पूरे चार्ज को हम इसके सेंटर पर कंसीडर कर सकते हैं, और इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन A के बराबर होगा। According to definition of capacitance of a capacitor, we know that C is equal to Q upon V, and C is equal to Q upon, in the place of V, 1/4πε0 Q by A. Q से Q कैंसिल हो गया, C is equal to 4πε0 A. That is the required expression for capacitance of an isolated spherical conductor. तो इस रिजल्ट में अगर आप देखें तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी द कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर। अगर A की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो C की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ पर हमने आपको दिखाया है ये एक स्पेशल टाइप का कैपेसिटर होता है जिसमें 2 कंसेंट्रिक स्फीयर, ए की रेडियस को हमने A एंड दूसरे की रेडियस को B कंसीडर किया है। इनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि ये एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करते, यानी बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया जाता है। जब हम अंदर वाले कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो ये चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ड्यू टू इंडक्शन आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आता है और बाहर प्लस क्यू चार्ज आएगा। आउटर सरफेस इज कनेक्टेड विथ अर्थ, सो प्लस क्यू चार्ज फ्लो ऑन अर्थ। दस इनर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज एंड आउटर वाले पर माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। हमारा पहला टारगेट है नेट पोटेंशियल फाइंड करना। अंदर वाले पर जो पोटेंशियल है उसको अगर हम V1 कंसीडर करते हैं तो 1/4πε0 Q अपॉन R, R की जगह A कंसीडर करेंगे, इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस Q लिया। आउटर वाले पर अगर पोटेंशियल V2 कंसीडर करते हैं तो दैट इज 1/4πε0 माइनस Q अपॉन B।
क्योंकि आउटर पर चार्ज कितना है, माइनस का क्यू है। तो जिसे आप लिख सकते हैं माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन बी। तो नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 के बराबर, एंड V इक्वल टू V1 है 1/4πε0 Q बाई A माइनस 1/4πε0 Q बाई B। अगर आप देखें तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ जाएगा, यहां से 1/A माइनस 1/B, यानी V इक्वल टू एक स्टेप और लिख रहे हैं 1/4πε0। एलसीएम ले लोगे तो ये हुआ AB, तो ये आपका होगा B माइनस A। तो पहला टारगेट नेट पोटेंशियल हमने निकाला। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन C इक्वल टू हम लोगों ने रीड किया है Q अपॉन V, दैट इज C इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू को पुटअप करोगे Q अपॉन 4πε0 B माइनस A अपॉन AB। Q से Q कैंसिल होगा, C इक्वल टू 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। That is the required expression for this capacitor. Next topic is your parallel plate capacitor. देखो बेटा, इसमें दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं X और Y। ये दोनों एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी होती हैं। दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इनके बीच का सेपरेशन D होता है और दोनों प्लेटों का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ओके, जब आप X प्लेट को प्लस Q चार्ज प्रोवाइड करते हो, दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। ड्यू टू इंडक्शन, minus Q charge is produced on the inner surface of Y plate and plus Q charge on the outer surface, and outer surface is connected with earth, so plus Q charge flow on earth. Thus X plate become positive and Y plate become negative, and the direction of electric field line of forces from X plate to Y plate, between X and Y plate electric field is uniform, and we have read electric field between two charge sheet that is given by sigma upon epsilon naught, where sigma is equal to Q by A. Sigma is the surface charge density, so E is equal to Q upon epsilon naught A. That is equation 1. If potential difference between X and Y plate is V, and that V is equal to E upon D, we also know that result. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can write E is equal to, that is there. Now next topic is your parallel plate capacitor. तो इस फिगर में हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। इसमें दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं X और Y, दोनों एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखी होती हैं। प्लेटों के बीच का सेपरेशन D होता है और प्लेटों का क्रॉस सेक्शनल एरिया A हमने कंसीडर कर रखा है। जब हम X प्लेट को प्लस Q चार्ज प्रोवाइड करते हैं, that charge is uniformly distributed over its surface. Due to induction, minus Q charge is produced on the inner surface of the Y plate and plus Q on the outer surface, and outer surface is connected with earth, so plus Q charge flow on earth. Thus we can say X plate become positive and Y plate become negative, and between the plates X and Y, the direction of electric line of forces are from X plate to Y plate, and between the plates electric field is uniform, and we have read electric field between two charge sheet that is given by sigma upon epsilon naught, where sigma is surface charge density Q upon A,
Thus we can say E is equal to Q upon epsilon naught A. And if the potential difference between X and Y plate is V and electric field produced between X and Y plate is E, then we have read E is equal to V upon D. From equation first and second दोनों को कंपेयर करिए तो V upon D जो आपको मिलेगा Q upon epsilon naught A के बराबर होगा and V is equal to QD upon epsilon naught A. According to definition, C is equal to Q upon V and C is equal to Q upon V की जगह वैल्यू रख देंगे QD upon epsilon naught A. Q से Q कैंसिल तो C is equal to epsilon naught A upon D. ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है पैरेलल प्लेट एयर प्लेट कैपेसिटर का. इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है. C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. इफ एरिया प्लेट इज ग्रेटर देन द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीजेस. एंड सेकेंड आप देख रहे होंगे C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. यानी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को आप इंक्रीज करेंगे तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी.